हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट, आज मैं इस लेक्चर में लेकर आ जाऊँ वॉशिंग सोडा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वॉशिंग सोडा होता है उसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जो कि 10 मॉलिक्यूल कंटेन करता है वाटर के ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। जो कि वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, वो भी डेकाहाइड्रेट। उसे हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। यहाँ लिखा हुआ है Na2CO3 डॉट 10H2O। 10H2 क्या लगा है जिसे डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, यदि वह वाटर मॉलिक्यूल या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है तो उसे कहते हैं अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ओके, जिसका केमिकल फार्मूला ओनली हो जाएगा Na2CO3। ओके, उसमें 10H2 हट जाएगा। अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडा एस। जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है उसे हम कॉमनली क्या क्या कहते हैं? सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, अभी है प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनता कैसे है? वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में तीन स्टेप में वॉशिंग सोडा बन जाता है। नंबर 1, अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले जो है कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है वो भी कंसनट्रेटेड और वो भी ठंडा। ठीक है, उसे रिएक्ट करवाया जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे कि हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसे सेपरेट किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू और सुखाया जाता है। दोबारा से हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जो कि डिकम्पोज होकर बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन अ वाटर। जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमें जो मिला, जिसे हम सोडा एस बोलते हैं, उसे हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, जो कि उसका दोबारा से रिक्रिस्टलाइज हो जाए और जिससे कि हमें वॉशिंग सोडा मिल सके। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ही यही होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसे हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इन 3 स्टेप के साथ हम जो है कि वॉशिंग सोडा को बना सकते हैं। मूव अहेड। अभी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? वॉशिंग सोडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा जो होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा जो है कि एक कुछ ऐसा मेटल कार्बोनेट होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, जो वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर, उसे हम एल्कलाइन बोलते हैं, जो कि रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स एट्सेट्रा। वॉशिंग सोडा को हम जो है कि एज अ डिटर्जेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिमूव करता है गंदगी को और डर्ट को, जैसे कि डर्ट पार्टिकल्स और ग्रीस वगैरह या डर्टी क्लॉथ्स वगैरह। ठीक है, एट्सेट्रा। अब ये यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स। अभी मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट को जो है कि एज अ वॉशिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को निकालने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, वो भी परमानेंटली। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। पेपर और सोप और ग्लास को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे कि बोरेक्स हो गया। ओके, अभी है बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों अगर ध्यान करो, हमने जो है कि जैसे कि ये वाला हो गया, जैसे प्रोडक्शन वन पढ़ा था, ये वाला ये देखो, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम वॉशिंग सोडा। इसमें से ही देखो हमें क्या मिल रहा था सेकंड स्टेप में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा था ना।
और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, और जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ओके, अभी है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide। वो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे हम बना सकते हैं यदि हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है कि एज एंटासिड की तरह यूज़ किया था। एंटासिड का मतलब ये नहीं कि चीटी का एसिड है, नो। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड। ओके, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है हमारे पेट में से एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है, जो कि बेकिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? केक्स वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। अब यहाँ कुछ नया पॉइंट है। ऐसे सब्सटेंस जो कलर सब्सटेंस हैं उन्हें कलरलेस में चेंज कर दे, उन सब्सटेंस को कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। समझे? ऐसे सब्सटेंस जो कि कलर सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज कर दे उन्हें हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ओके, अभी है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये रहा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम। इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम के भी नाम से जानते हैं। अभी ये प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेग लैम्प। ब्लीचिंग पाउडर जो है कि बनता है यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्लोरीन गैस को निकालें, पास करवाएं उसके ऊपर से, तो क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर जो है कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि हमें एक क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग वो देता है स्मेल। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो है कोल्ड वाटर में घुल सकता है। स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइम प्रेजेंट इन इट। जो कुछ छोटे कुछ पार्ट जो है कि बच जाता है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं लाइम, जो कि उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो है कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है? क्लोरीन देता है। ओके, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर जो है कि ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉटन को, लाइनन को, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसे सप्लाई करने के लिए उसके एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर जो है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हम POP भी बोलते हैं। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O हेमीहाइड्रेट होता है। ओके, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी मिस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करने के बाद मिलता है हमें। जिप्सम को हीट करने के बाद क्या मिलता है हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O।
गौर करो, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ हेमीहाइड्रेट है, वहाँ हेमीहाइड्रेट है, यहाँ 2H2O है। ओके। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। पीओपी इज वाइट पाउडर। पीओपी जो है कि वाइट पाउडर होता है। पीओपी हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। पीओपी के पास एक ऐसी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर के कांटेक्ट में आकर ही वो है क्या कर लेता है, हार्ड मास बना लेता है, कठोर हो जाता है वो। ठीक है। यूजेस ऑफ पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। जो किसी भी पेशेंट के फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होने पे जो है कि उस पे जो है कि वो चढ़ाया जाता है ना, उसे क्या फ्रैक्चर पे जो बनाया जाता है उसे पीओपी से ही बनाया जाता है, जिससे कि वो कड़क हो जाता है वहीं के वहीं। और जैसे कि हाथ में प्लास्टर हुआ तो उसका हाथ जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, मूव नहीं हो सकता। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल। टॉय और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल। फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल क्या है? ऐसे मटेरियल होंगे जो है कि फायर प्रूफ होंगे। ठीक है। Plaster of Paris is used in chemistry laboratory for dealing air gaps in apparatus। apparatus में जो है कि कुछ गैप क्रिएट हो जाता है, उस गैप को भरने के लिए पीओपी का यूज़ होता है केमिकल लेबोरेटरीज में। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग डैम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए काम आता है पेंट करने से पहले। ठीक। ओके। आप जो है कि पेंट जो है कि किसी खुदड़े जो है कि सरफेस पे तो करोगे नहीं, स्मूथ सरफेस पे करोगे ना, तो उसे स्मूथ सरफेस बनाने के लिए पीओपी का यूज़ होता है। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द